अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, हमारा टॉपिक है आज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में सबसे पहले हमने पढ़ना है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। उसमें 5 ग्रुप आ जाते हैं। एंटीरियर एक्सिलरी, पोस्टीरियर एक्सिलरी, लैटरल एक्सिलरी और इसके साथ सेंट्रल एक्सिलरी और एपिकल एक्सिलरी। ये 5 ग्रुप आ जाते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर। सबसे पहले हमने इनकी लोकेशन देखनी है, इनके साथ इनकी ड्रेनेज, मतलब ये किससे रिसीव कर रहा है, रिसीव फ्रॉम, ठीक है, किससे रिसीव कर रहे हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें, जो इंटीरियर एक्सिलरी है ना, ये पूरा होता है along lateral thoracic vessels, along lateral thoracic vessels, ठीक है। और एक माइनर मसल, एक माइनर मसल के लोअर पार्ट पर, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। और ये ड्रेनेज इसकी क्या है, ये किससे ड्रेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसने एंटीरियर वाल से, एंटीरियर थोरेसिक वाल से रिसीव करना है लिम्फ फ्लूइड को, ठीक है। उसके बाद अपर लैटरल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट से रिसीव करेगा, ठीक है। ये दो चीज़ों से रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर एक्सिलरी, इसके बाद मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा दूंगा कि ये कहाँ पे पड़ा होता है। ये होता है इलान द सबस्कैपुलर वेसल्स, ठीक है। सबस्कैपुलर वेसल्स के ऊपर पड़ा होता है। और ये किससे ड्रेन कर रहा है, ये अपर पोस्टीरियर वाल से, और पोस्टीरियर थोरैसिक वाल से ये ड्रेन कर रहा है। और दूसरा एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ठीक है। ये दो हो गए। इसके बाद लैटरल ग्रुप, इसकी जो लोकेशन है ना, वो होती है अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस के ऊपर, ठीक है। और दूसरी इसके साथ क्या है, ये एक्सिलरी वेन की मीडियल साइड पर होता है, एक्सिलरी वेन के मीडियल साइड पे ये इसकी लोकेशन होगी। और ये रिसीव कहाँ से कर रहा है, पूरे अपर लिम्ब से, ठीक है। ये जो इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है ना, ये 75% बनाते हैं टोटल का, 75% लिम्फेटिक्स का बना रहे होते हैं, मतलब रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है अपर पार्ट ऑफ एक्सिला, अपर पार्ट ऑफ एक्सिला, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है। ये किससे रिसीव करेगा, ये 3 ग्रुप्स से रिसीव करता है, जिनमें इंटीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल एक्सिलरी। इसके बाद एपिकल ग्रुप, एपिकल ग्रुप को हम इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप भी कहते हैं। इसके लोकेशन के हिसाब से हम बताते हैं कि ये इंफ्राक्लेविकुलर बता रहा है कि ये बिलो द क्लेविकल होता है, बिलो द क्लेविकल, ठीक है। और दूसरी इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, ये डीप टू क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। और ये भी एक्सिलरी वेसल्स के इलाम होता है, तो ये इसकी लोकेशन होगी। अब इसने कहाँ कहाँ से रिसीव करना है, सबसे पहले इसने सेंट्रल ग्रुप से रिसीव करना है, ठीक है। फिर इसने ब्रेस्ट के अपर पार्ट से, अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। और फिर इसने किससे, हमारा ये थंब है ना, थंब, यहाँ से भी इसने रिसीव करना है, थंब और इसकी बैक, ठीक है। ये हो गया हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड। उसके बाद है लिम्फ नोड ऑफ पेक्टोरल रीजन। इसके अंदर आ जाता है सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, जिसकी सबसे पहले लोकेशन है अबव क्लेविकल, ठीक है। अबव द क्लेविकल इसकी लोकेशन है। और दूसरा ये जो था ना एपिकल ग्रुप, ये बिलो क्लेविकल था और डीप टू क्लेविकल लोकेशन था। ये अबव क्लेविकल है और ऑन द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है, ठीक है। हम ये कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, लेटरल साइड, लेटरल साइड ऑफ हैंड, फोर आर्म, इनसे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एंटीरियर थोरेसिक या पैरास्टर्नल, ये बनाता है 20% टोटल का, 20% बनाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है, ये होता है along द इंटरनल मेमोरी वेसल, ठीक है। अब इसने
किससे रिसीव करना है, ब्रेस्ट से, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर इंटरकास्टल, ये बनाता है 5% ऑफ टोटल, ठीक है। अब ये इन फ्रंट ऑफ हेड, इसका लोकेशन है ना इन फ्रंट ऑफ हेड, हेड किसका, रिब्स का, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है इन फ्रंट ऑफ हेड ऑफ रिब्स, ठीक है। और ये किससे रिसीव कर रहा है, ये भी ब्रेस्ट से, ठीक है। इसके बाद है सब डायफ्रैगमेटिक, ये किस जगह होता है, ये होता है बिलो डायफ्राम, ठीक है। अब इसने भी ब्रेस्ट से रिसीव करना, ठीक है। उसके बाद है सब पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम में होता है, बिलो पेरिटोनियम, इसका हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ना, ये तो हमारी अब्डामन होता है, अब्डामन के अंदर ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लाइन पर आ रही होती है, ठीक है। और इसने भी ब्रेस्ट से रिसीव कर, ठीक है। ये हमारे हो गए लिम्फ नोड। इसके बाद मैं आप लोगों को इनका वो रूट बता देता हूँ, ठीक है। रूट के अंदर आ जाता है सबसे पहले 3 ग्रुप्स, कौन से 3 ग्रुप्स, जिनमें आ जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल, ये तीनों ग्रुप ड्रेन करते हैं सेंट्रल ग्रुप को, ठीक है। फिर सेंट्रल ग्रुप से एपिकल, ठीक है। फिर एपिकल ग्रुप से सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है। अभी सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप है ना, ये 2 चीज़ों के अंदर, मतलब एक तो लेफ्ट लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, एक तो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट को ड्रेन करता है, दूसरा राइट लिम्फेटिक्स को, ठीक है। ये हमारा रूट हो गया। बाकी मैं आपको डायग्राम बना के दूँ तो, ठीक है। ये हमारी क्लेविकल है, ठीक है, ये क्लेविकल है, ठीक है। इधर लिम्फ नोड पड़े हैं क्लेविकल से ऊपर ही, कौन से, सुप्रा सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ, ठीक है। इधर पड़े हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं, इंफ्रा या फिर एपिकल ग्रुप, ठीक है। और इधर हमारे पड़े हैं, ये कौन से, लेटरल, ठीक है। और ये इधर इधर पड़े हमारे पास, इनको हम कहते हैं सेंट्रल, ठीक है। और हमारे पास इधर पड़े होते हैं बैक साइड पे, ठीक है, इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स, ठीक है। और पड़े होते हैं इस जगह पे, इनको हम कहेंगे एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। और कुछ पड़े होते हैं इस जगह पे, इनको हम एंटीरियर थोरेसिक लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा वेसिनिकल है, ये एरोला है, ठीक है। ये हमारा पूरे का पूरा ब्रेस्ट है, और ये ब्रेस्ट से ये सारी सारी लिम्फेटिक्स ड्रेन हो रही है, ठीक है, ठीक है। इनसे ड्रेन होने के बाद इन्होंने सेंट्रल ग्रुप को देना है, ठीक है। सेंट्रल ग्रुप एपिकल ग्रुप को, एपिकल ग्रुप आगे सुप्राक्लेविकुलर को। इधर हमारे पास पड़े होते हैं सब डायफ्रैगमेटिक, सब डायफ्रैगमेटिक लिम्फ नोड्स, और इधर पड़े होते हैं नीचे, इसको भी ब्रेस्ट डिस्प्ले कर, इसको भी ब्रेस्ट डिस्प्ले कर, ये कौन से हैं, सब पेरिटोनियल, सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये पूरे की पूरी डायग्राम थी, कैसे कैसे ये डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले डायग्राम दिखा दूं, फिर आपको लिम्फेटिक्स बता दूं लिम्फेटिक्स क्या है, ठीक है। बस सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कौन कौन से हैं। ये हमारा लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है ये सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंटीरियर साइड पे पड़े हैं सारे, ठीक है। और ये है एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे एपिकल पड़ा होता है, और इसको हम इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, इसको हम सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये हमारे थोरेसिक लिम्फ नोड्स, थोरेसिक लिम्फ नोड्स, इनको हम पेरास्टर्नल
नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिम्फेटिक्स के ऊपर। लिम्फेटिक्स क्या चीज़ है हमारी? लिम्फेटिक्स, ठीक है। लिम्फेटिक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सुपरफिशियल, दूसरे होते हैं डीप। जो सुपरफिशियल है ना, वो ड्रेन करती है ब्रेस्ट को, एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ से आती है? ऑक्सिलरी, एंटीरियर थोरेसिक, और सिफेलिक, सुप्राक्लेविकुलर और सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है। और डीप के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इनकी सप्लाई ड्रेन आ रही होती है, निपल और एरियोला को। एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनमें एक तो आ जाता है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, और दूसरा है सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन एमसीक्यू आते रहता है, ठीक है।